दोस्तों, अगर आप कब्ज से हैं बहुत परेशान या फिर कब्ज की वजह से आपको पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी है तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिसको करने से इस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, ये गारंटेड रेमेडी है। अगर आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे ये बीमारी आपकी धीरे धीरे बिना किसी दवाई, बिना ऑपरेशन की पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाए कि कौन सी रेमेडी कब किस टाइम पे लेनी हो, कैसे लेनी है। तो सबसे पहला जो उपचार मैं बता रही हूँ दोस्तों, ये है मुनक्का। मुनक्का में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। साथ साथ दूसरा उपचार भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आपको वीडियो में पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ मैं आपके लिए यूज़ करने वाली हूँ। तीसरी भी जो उपचार है दोस्तों, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। इसी तरह से चौथी और पाँचवीं है। चलिए पहला उपचार बताती हूँ। पहले उपचार में आपको लेना है मुनक्का। मुनक्का देखिए दोस्तों, किशमिश से थोड़ी बड़ी साइज़ में होती है। तो अगर आप चाहें तो इसमें काला मुनक्का भी यूज़ कर सकते हैं। मुनक्का इसमें 3 कलर का होता है, एक ब्राउन कलर में आता है, एक रेड में आता है और एक ब्लैक कलर का आता है। तो आपको जो भी मुनक्का मिले आप उसे ले सकते हैं। ब्लैक मुनक्का मिले तो बहुत अच्छा होता है, वो कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से दूर करता है। और इस मुनक्के के देखिए इसमें बीज होते हैं बड़े बड़े से, इनको निकाल के तब आपको यूज़ करना है। बीज के साथ बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। तो आपको लेना है 7 से 8 मुनक्के ले लीजिए। मुनक्के को दोस्तों हमने कई वीडियो दिया है, आपको पानी के साथ ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। दोनों मेथड बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको जो आसान लगेगा आप उस तरह से करिए। तो इस तरह से आप 7 से 8 मुनक्के ले सकते हैं। अगर आप इसे दोनों टाइम पे ले रहे हैं तो 7 से 8 मुनक्का एक टाइम पे यूज़ करिए। और सिर्फ अगर रात में लेते हैं, रात में भिगाते हैं, सुबह के टाइम पे लेते हैं तो 10 मुनक्के आप एक बार में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 10 मुनक्के ले रहे हैं। इसकी सीड्स को पूरे निकाल देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी लीजिए या फिर किसी बाउल में, किसी भी कटोरी में आप इसे भिगा के इसे ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। रात में जब ये भीग जाता है तो इसकी तासीर भी बदल जाती है। मुनक्के की तासीर गर्म होती है, लेकिन जब इसे पानी में भिगा के लेते हैं तो इसकी तासीर बदल जाती है और आपके पेट के लिए, आपके कब्ज की समस्या को पूरी तरह से दूर करता है। और इस मुनक्के का सेवन अगर आप लगातार 2 से 3 महीने करते हैं दोस्तों, तो बवासीर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि पाइल्स, फिशर और फेस्टुला, इन तीनों बीमारियों के लिए बहुत ही चमत्कारिक चीज़ होता है ये मुनक्का। तो देखिए यहाँ पे 1 गिलास ले रहे हैं, इसमें पानी भर देते हैं और इसमें 8 से 10 मुनक्के भिगा के इसको रख देंगे ओवरनाइट के लिए। और इसे सुबह सुबह जब खाली पेट होता है ना, सुबह ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे पहले आपको लेना चाहिए। यानी ये जब रेमेडी लेते हैं तो इसके आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता है। आधे घंटे के बाद ही आप ब्रेकफास्ट वगैरह करिए। तो यहाँ पे देखिए इसको भिगा दे रहे हैं और सुबह के टाइम पर हम आपको दिखाएंगे कि इसको आप कैसे ले सकते हैं। तो भिगा के सुबह के टाइम पे लीजिए। तो दूसरी चीज़ जो रेमेडी है दोस्तों, इसी तरह से सेम होता है, उसको हम कहते हैं किशमिश। तो आप मुनक्का यूज़ कर सकते हैं या फिर किशमिश यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को एक साथ भी आप भिगा के यूज़ कर सकते हैं। ये किशमिश भी जो होता है इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है। साथ साथ पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इसको लेने का तरीका मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ। किशमिश कैसे ले सकते हैं, तो 1 गिलास पानी लीजिए, इसमें आप ले लीजिए 10 ग्राम की मात्रा में किशमिश, इसको भिगा दीजिए। अगर सिर्फ किशमिश ले रहे हैं तो 10 ग्राम की मात्रा में लेंगे, और अगर इसके साथ मुनक्के भी ले रहे हैं तो आप 8 से 10 मुनक्के ले लीजिए और इसी तरह से 8 से 10 किशमिश ले लीजिए। और इसके साथ आप अंजीर भी भिगा सकते हैं दोस्तों। अगर इन तीनों चीज़ों को भिगा के रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे खाली पेट खाया जाए तो कब्ज कभी भी नहीं बनती है और कब्ज की समस्या दूर होती है। और साथ साथ ये कब्ज ही मेन कारण होता है पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के लिए, क्योंकि ऐसे पेशेंटों के लिए आप देखे होंगे जो भी पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने रात के लिए भिगा दिया था और सुबह के टाइम पे देखिए किस तरह से इसकी साइज़ पूरी बढ़ जाती है किशमिश की। मैं आपको अलग अलग दिखा रही हूँ। आप इसे चाहें तो एक साथ, जैसे नहीं मैं बताया है, तो आप इसे एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों को अगर एक साथ यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसे भिगा के ले सकते हैं। अभी आगे आपको वीडियो में बताएंगे इसका दूसरा भी तरीका है कैसे ले सकते हैं किशमिश, मुनक्का और अंजीर को। तो देखिए फूल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए एक अलग सा तरीका बता रहे हैं कि इसको आप अगर पीस के लेते हैं, कूट देते हैं, तो इसकी जो पोषक तत्व होते हैं और बढ़ जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इसे अच्छे से चबाते नहीं हैं, ऐसे ही खा लिया फटाफट और पानी पी लिया। तो इसको बहुत बढ़िया सा तरीका, आप इसे जूस के फॉर्म में चेंज कर लीजिए या फिर किसी भी कुटनी से इसको अच्छे से कूट लीजिए, मसल लीजिए। जब ये बिल्कुल फाइबर जो होते हैं ना इसके अच्छे से आपको पूरी तरह से मिलेंगे। तो क्योंकि जब चबा चबा के अच्छे से खाते हैं तभी इसके जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं हमारे पेट में, और अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी खा लिया तो इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और हमारे
आंतों में ये नहीं जाते, क्योंकि ये जो फाइबर होता है जब हमारे पेट में हमारे आंतों में जाता है तो जो उसमें स्टूल्स हार्ड होते हैं उनको अपने साथ लेता हुआ बाहर की तरफ निकालता है। तो इसलिए इसको खाने का जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरह से इसे यूज़ करेंगे, या फिर अगर आप अच्छे से धीरे 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 चबा के खा सकते हैं तो इस तरह से आप धीरे धीरे चबा के भी खा सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं आपको अभी आगे दिखा रही हूँ किस तरह से आप इसे कूटेंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे जिससे पानी भी बहुत इफेक्टिव हो जाए। ये पानी जो होता है इसको आपको फेंकना नहीं है, इस पानी को आपको पीना है। पानी में भी इसके सारे पोषक तत्व आ जाते हैं, इसलिए इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक कुटनी ले लिए हैं, इससे इस किशमिश को अच्छी तरीके से कूटते रहे हैं। उसके बाद इस पानी के अंदर ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे नींबू। आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ के अगर आप इसको पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट तो ये आपकी कब्ज की समस्या को दूर करता है और साथ साथ आपके पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पे आधा नींबू का रस डाल दे रहे हैं और इसे अगर मीठा करना चाहते हैं तो आप अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, यानी इसको एक शरबत के फॉर्म में सुबह सुबह पीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपकी कब्ज तो दूर होगी, साथ साथ पेट में ये जो हमारे अनडाइजेशन की समस्या हो जाती है, जो कुछ खाते हैं आसानी से पचता नहीं है, ये आपकी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करेगा, आपके आंतों को बल देता है, आपको आंतों को जो खुश्की आ जाती है ना उसको दूर करता है। यहाँ तक कि जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनको भी इसी तरह से किशमिश को इसी तरह से कूट के एक जूस के फॉर्म में बना के पीना चाहिए। इससे पेट के अंदर के छाले, घाव उनको भी ठीक करता है। तो पेट के अंदर के जो छाले, घाव होते हैं उनको रिपेयर करता है। इसलिए पाइल्स के, फिशर के, जो फेस्टुला के पेशेंट होते हैं उनके नसों में जो सूजन वगैरह आ जाती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से किशमिश को कूट के और नींबू का रस और शहद वगैरह डाल के आप इसको लीजिए। या फिर देखिए हमने यहाँ पे अंजीर और किशमिश, मुनक्का सभी चीज़ एक साथ भिगा दिया है, ऐसे भी भिगा के आप इसको कूट के या फिर अच्छे से चबा के इसके पानी को आप साथ में पी सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। आप इसको उसको कूट के भी ले सकते हैं या फिर खड़ा खड़ा इसे चबा के ले सकते हैं। देखिए इसमें किशमिश भी है, मुनक्का भी है, अंजीर भी है, और इन तीनों चीज़ों को अगर एक साथ आप लेते हैं तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलता है। तो आप इस तरह से दोस्तों इसे पानी में भिगा के लीजिए। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगी, एक तो पानी से हो गया, पानी से जो होता है आपके वात, पित्त जिनको बढ़ा रहता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरे जो 4 बता रही हूँ, देखिए दोस्तों दूध के साथ इसे आपको रात के टाइम पे लेना चाहिए। जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है दोस्तों, उन्हें रात में इसी तरह से अंजीर, मुनक्का और किशमिश, इन चीज़ों को जब दूध उबलने लगे तब आप उसको डालिए, कच्चे दूध में नहीं डालें। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि किशमिश में खट्टापन होता है इन तीनों ड्राई फ्रूट्स में, तो फटने लगता है। तो दूध में जब एक उबाल आ जाए तो आप इसमें 1 से 2 अंजीर और 8 से 10 मुनक्के, 8 से 10 किशमिश इसको डालिए, अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये उबल जाता है तो ऊपर की तरफ ये फ्लो करने लगता है। उसके बाद जो मलाई है ना, मलाई को आप उतार के तभी आप इसका सेवन करेंगे। इसको छान लीजिए, ड्राई फ्रूट्स को चबा के खाइए और दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसमें शहद डाल के रात के समय, सोते समय आप इसको लीजिए। इस तरह से लेंगे तो दोस्तों ये गारंटेड रेमेडी है। बहुत सारे लोगों के इस फीडबैक भी आए हैं कि इससे कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से दूर हो जाता है और पाइल्स की बीमारी भी ठीक हो चुकी है इस रेमेडी से। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो उपचार है दोस्तों, त्रिफला चूर्ण जो होता है पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, कब्ज के पेशेंटों के लिए किसी दवा से कम नहीं है। इसको लेने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। गारंटेड रेमेडी है दोस्तों, ये आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। इससे पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला, ये तीनों पेशेंट इसे करेंगे, उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। आपको लेना है मिट्टी का बर्तन, उसमें लेंगे 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप कोई भी ले सकते हैं, बनवाया हुआ अगर आपको आयुर्वेदिक शॉप से लिए हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से रेडीमेड त्रिफला चूर्ण भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं। इसके बाद इस मिट्टी के बर्तन को पानी से भर देना ओवर नाइट के लिए, रात में ही आप इसको करेंगे। पूरा पानी से इसे भर दीजिए और चम्मच से इसे अच्छे से चूर्ण को मिक्स कर दीजिए इस पानी के अंदर। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोस्तों। ये रात में इस तरह मिट्टी के बर्तन में त्रिफला चूर्ण को भिगा के सुबह के टाइम पे अगर आप इसे लेते हैं दोस्तों, तो कितनी भी भयंकर बवासीर की समस्या हो, फिशर है, फेस्टुला है, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है और कब्ज की समस्या को पूरी तरह से दूर करता है। और इस गर्मियों के सीज़न में अगर आप इस तरह से त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तो आपके पेट की तमाम बीमारियां दूर करेगा। आपको अपच की समस्या कभी नहीं होगी, आपका डाइजेशन बूस्ट होगा, आपकी आंतें मजबूत होंगी। तो ये बहुत ही चमत्कारिक सही चीज़ है। आप इसे एक बार ज़रूर आजमा के देखिए, आपको इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बस करना क्या है, रात भर इसे ढक के इसी तरह से किसी प्लेट से ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। मिट्टी का बर्तन कैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है आप उसे यूज़ कर लीजिए। उसी में इसी तरह से सेम प्रोसेस से आपको इसको भिगा देना है और इसे ढक के रख देना है। और सुबह के टाइम पे देखेंगे, देखिए मिट्टी का बर्तन होता है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए और किसी भी छन्नी से, स्ट्रेनर से छान के इसके जो पानी बचते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रेशे वगैरह भी होते हैं, तो वो आपका निकल जाएगा। और इसको आप छान लेंगे और इसमें आप अगर चाहें स्वाद के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा बिटर होता है,
तो डायरेक्ट आप इसे नहीं ले सकते, या फिर आप इसे चाय की तरह से एक बॉयल दे दीजिए, उसमें आप चीनी डाल दीजिए, मीठा हो जाएगा, या फिर इसमें नमक वगैरह जैसे भी आप स्वाद में इसे बनाना चाहते हैं अपने स्वाद के हिसाब से इसे बना के आप इसे 1 गिलास की मात्रा में, देखिए यहाँ पे हमने छाना है ना, तो छोटे गिलास से देखेंगे तो 1 गिलास ये आपका बन के तैयार होता है। इसी तरह से 1 गिलास की क्वांटिटी में आपको सुबह सुबह इसे पीना होता है। अगर आप इसे सुबह सुबह नियमित रूप से पीते हैं दोस्तों, सिर्फ 7 दिन करेंगे, आपको इसे बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा और इसे आप 5 से 6 महीने कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। त्रिफला चूर्ण की जो मैंने बताया, इसे 1 गिलास की मात्रा में आपको एक टाइम पे सुबह सुबह सिर्फ खाली पेट लेना है। दोस्तों इसको लेने के लिए देखिए जैसे बताया गया, इसको अगर आप लेते हैं तो इसके आधे घंटे बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इस रेमेडी को किया उसके तुरंत बाद आप ब्रेकफास्ट करिए, इसमें आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा, तब आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे, तुरंत ही आपको नहीं लेना। दूसरा चीज़, अगर बवासीर के मस्से हैं, घाव हैं, फेस्टुला फिशर के, तो आप इसी त्रिफला चूर्ण से, जो त्रिफला चूर्ण आपने बनाया है ना छान के, उसी पानी को लीजिए, इसी कॉटन की हेल्प से जो भी घाव हैं मस्से, उस पर आप अगर इसे दिन में 2 से 3 बार इसी पानी से सफाई करते हैं तो घाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, मस्सों की समस्या भी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मस्से सूख के ख़त्म होने लगते हैं। तो ये पाइल्स, फिशर, फेस्टुला तीनों पेशेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेट को ठंडा रखने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए और साथ साथ पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव सा ये फल होता है, जिसे हम कहते हैं बेल, इसे इंग्लिश में वुड एप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो बेल का आपको बनाना है शरबत। देखिए इस समय गर्मी का सीज़न है, तो अगर आप चाहें तो इसे दोपहर के टाइम पे डेली आप इसको पीजिए, फिर देखिए कॉन्स्टिपेशन आपकी कैसे जड़ से ख़त्म होती है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये जो पेट में बीमारियां होती हैं, अल्सर होता है, पेट में घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, कब्ज हो जाता है, इन सारी समस्याओं के लिए वरदान होता है बेल। तो आपको इसी तरह से पका बेल लेना है, इसके गूदों को निकाल लेना है। देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं, ऐसे स्पून की हेल्प से आप इसे निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डालिए या फिर दही के साथ अगर आप बेल का शरबत बना के पीते हैं भी दोस्तों, तो कब्ज के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी बन के तैयार होती है। दही ले लीजिए, जैसे लस्सी बनाते हैं ना, बिल्कुल लस्सी बेल के साथ बनाइए, फिर आप देखिए कितना फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए। आपके पेट की जो अल्सर के पेशेंट होते हैं, उनके पेट में इतना दर्द होता है, घाव होता है, उसके लिए तो बिल्कुल मलहम की तरह ये काम करता है। बेल का शरबत अगर दही के साथ डाल के पिया जाए, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो दही के मलाई को उतार के यहाँ पे हमने पानी डाला है ना, आप चाहें तो पानी के साथ साथ थोड़ा इसमें दही भी 1 कटोरी के करीब डाल दीजिए। उसके बाद इस शरबत को पी के देखिए, पेट में आपके गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, पेट के अंदर के घाव और छालों को दूर करेगा। इसे अच्छे से मथिए, क्योंकि इसके अंदर रेशे होते हैं, उन रेशों को आपको छान देना है। इसी तरह से देखिए मैश कर ले रहे हैं। इसके बाद इसे स्ट्रेनर से आप छान लीजिए और जो ये रस बन के तैयार होता है, इसमें डालिए आप 1 कटोरी दही और दही को भी अच्छे से मिक्स करिए और उसको अपने स्वाद के हिसाब से मीठा करना चाहते हैं तो मीठे में, लेकिन अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें मीठा, नमक ये सब बिल्कुल अवॉइड करना होता है। तो आप इसी तरह से प्लेन ही इसको शरबत को बना के पिएंगे। और जो कब्ज के पेशेंट हैं, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला है, वो उसे चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें भुना हुआ जीरा, अजवाइन या फिर काला नमक डाल के नमकीन बना के ले सकते हैं, या फिर मीठा में चीनी या शहद डाल के आप जैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि बेल तो मीठा होता ही है। आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं या फिर अपने स्वाद के अनुसार इसे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे रेशे होते हैं ना, इन रेशों को आपको बिल्कुल निकाल देना है। इसी तरह से देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसे किसी कपड़े से छान लीजिए या फिर छन्नी से छान लीजिए और इस रस का आप दोपहर में 2 बार कम से कम सेवन जरूर किया करिए। दोपहर में जब आप खाना खाते हैं ना, तो उसके आधे 1 घंटे बाद इसको लीजिए, फिर 2 से 3 घंटे बाद शाम होने से पहले 1 गिलास लीजिए। फिर देखिए आप दोस्तों, अगर आप इन उपचार को, 5 उपचार को जो मैंने बताया है ना, इसमें से अगर आप करते हैं 2-3 उपचार भी साथ साथ, तो आपको उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले, क्योंकि ये जो बेल का शरबत होता है इसे आपको दोपहर में लेना है और अंजीर दूध वाली जो दूध की रेमेडी बताई उसे रात में लेना है और सुबह के टाइम पे भिगा के लेना है। तो आप इसमें से जो भी आपको समझ में आए, आसानी से कर सकते हैं, उसे करिए दोस्तों। इन 5 उपायों को अगर आपने लगातार सिर्फ 7 दिन किया तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप खुद ही बहुत खुश हो जाएंगे कि आपकी बीमारी किस तरह से बिना दवा के ठीक हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा, सवालों का जवाब देंगे। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।